गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट ये है। इसका डायरेक्ट जो रिलेशन था वो 10th से भी था। मीन्स हम पीरियोडिक टेबल के बारे में इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़ोगे आपको इन एलिमेंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पर इनके बारे में जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो सब बताई जाएंगी। आप 10th क्लास में इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके एलिमेंट्स एस ब्लॉक पी ब्लॉक के, और हम उनको याद करने की ट्रिक्स वगैरह बताएंगे। तो आज हम पीरियोडिक टेबल इनका बेसिक्स आपको बताते हैं। तो आप सब जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल है ये इस तरह से हमारे एग्जिस्ट करती है। जो आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल में उसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज जो पीरियोडिक टेबल उनके एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। पहले आप उनको ही याद करोगे, फिर उसके बाद हम इसका बिल्कुल बेस से सारा एक एक पॉइंट समझाएंगे, वो जो सिलेबस होगा वो। लेकिन पहले आप पीरियोडिक टेबल याद करोगे अच्छे से, ठीक है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल इस तरह से है। तो हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये सारा का सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। पहले मैं ब्लॉक लिखता हूँ। इसको कहते हैं एस ब्लॉक, इसको कहते हैं पी ब्लॉक, इसको कहते हैं डी ब्लॉक, और ये जो होता है इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। यानी कि जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है, उसमें हम कोसड़ी है, खोड़ है, बावड़ है, इस तरह से ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हमने भी पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में डिवाइड किया। लेकिन इनको ब्लॉक में डिवीजन करने का एक अपना कोई तरीका होता है, वो होता है कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पर लिया है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो आप 1s2 2s2 2p6 3s1। ये 3s1 ये आपके पास क्या है, ब्लॉक इस तरह से। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा आपको, कहा जा रहा है एस में, तो एस ब्लॉक, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह से एस में एक ऑर्बिटल होता था, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एस के अंदर 2 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। पहला यानी कि ये देखो, एस में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक पी में जाता है, पी ब्लॉक डी में जाता है, डी ब्लॉक एफ में जाता है, तो एफ ब्लॉक। एस में ये 2 होते हैं, उनका नाम क्या क्या होता है। पहले का जो नाम होता है वो होता है अल्कली मेटल, दूसरे का जो नाम होता है वो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास पी ब्लॉक में जैसे मान लो मैं एक एलिमेंट यूज कर रहा हूँ, वो नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किस में गया है, पी में गया है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस, सो इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी, इट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। इन डी, डी ब्लॉक, एंड इन एफ देन एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ये कितने, जैसे एस में 2 होते हैं तो ऐसे पी में कितने होंगे डिपेंड करता है। देखो पी के पास ऑर्बिटल कितने थे हमारे पास, 3, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें और 2 इसमें, तो ये तीनों का सम कितना होगा, 6। तो इसमें 6 आपके ब्लॉक होंगे, ठीक है। कितने ब्लॉक होंगे, 6 ब्लॉक होंगे। आई बात समझ में। ये 6 ब्लॉक आपके इसके अंदर होंगे। ऐसे डी में कितने थे, 5। जैसे ये नहीं करते थे हम, m बराबर अपना -1 0 + 1 था, यहाँ क्या था -2 -1 0 + 1 + 2 5। तो एक में 2 4 6 2 8 तो 10। तो इसमें कितने वो होंगे, 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एफ में कितने थे, एफ में हमारे पास 7 थे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 में 14।
तो इसमें कितने ब्लॉक मिलेंगे हमारे पास, ये ऐसे तो 4 है 5 है तो 14 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 हो गई, 14 कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास 14। तो एस में ये 2 ब्लॉक, डी में ये 10 ब्लॉक और पी में ये 6, तो 2 10 12 और 6 18, तो कितने ग्रुप हो गए हमारे पास, 18th ग्रुप हो गए। कितने ग्रुप होते हैं हमारे टेबल में, 18। अब बात करते हैं पीरियड की। पीरियड में जो हमारे पास होते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो हमारे पास ये याद रख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पीरियड हो गए हमारे पास और हमारे पास 18th ग्रुप हो गए। तो इस तरह से टेबल हमारी कॉन्फ़िगरेशन पे है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, पी में जाएगा पी ब्लॉक, डी में जाएगा डी ब्लॉक, एफ में जाएगा एफ ब्लॉक। इस तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल को हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवीजन किया। अब बात आती है ग्रुप की। एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एस में एक ऑर्बिटल हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए 2 ग्रुप होंगे। पी में कितने हो सकते हैं, 6, तो 6 ग्रुप होंगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10, तो 10 ग्रुप होंगे। एफ में 14, तो 14 ग्रुप होंगे। तो ग्रुप भी क्लियर हो गया। ये इसके अंदर होना चाहिए, बट ये इसकी लिमिटेशन है जो हम इसको बाहर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो अपने पास ये हीलियम आता है यहाँ पर, इसके अंदर हमारे पास लिथियम के बाद यहाँ बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इस तरह से हमारे पास पीरियड होते हैं। अब आप एक काम और कर सकते हैं कि जो आपके पास जैसे नाइट्रोजन लिखा आपने, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो 2p3 में आया, तो इसमें देखो कौन सा ब्लॉक है, ये पी, तो यहाँ आ गए भाई। जैसे आप देखोगे या तो एस मिलेगा लास्ट में, या पी मिलेगा, या डी या एफ, तो पी में यहाँ है 2 लिखा हुआ है आगे, तो 2 लिखा हुआ है, ये जो आगे होता है ना, इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, पीरियड। तो पहला पीरियड ये है, दूसरा पीरियड ये है। तो पी तो ब्लॉक में हो गया, पी ब्लॉक ये हो गया, और सेकंड पीरियड यानी कि इसमें से हो गया। और 3 यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 यानी 3, थर्ड एलिमेंट है, तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, नाइट्रोजन। तो हमने नाइट्रोजन का ही लिखा, किसी का भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं फ्लोरीन का बताता हूँ आपको, चलो सोडियम का ही बताते हैं, एक बार पहले भी लिखा था ना, सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में, ऐसे ब्लॉक में आ गए। थर्ड पीरियड में आ गए, फर्स्ट एलिमेंट, तो सोडियम आ गया। तो कहने का मतलब होता है यहाँ से देख के ब्लॉक, जो आगे होता है वो पीरियड। मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो लास्ट में ऐसे आता है 3p4 आ रहा है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, पी ब्लॉक, थर्ड पीरियड और फोर्थ एलिमेंट, जो होगा टेबल में आप ढूंढोगे अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पीरियडिक टेबल में ये देखते हैं। ये तो इस तरह से हमारी टेबल डिवीजन कैसे है आज की वो बात की है, इनके एलिमेंट याद करेंगे। और कल से हम जो हमारे पीरियडिक टेबल स्टार्टिंग से क्या आपके सिलेबस में वो शुरू करेंगे, लेकिन एलिमेंट्स याद रखने के लिए जो ट्रिक्स वगैरह है वो आप देख लो, 1 बाय 1 आप ट्रिक को देख लो, और उनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करने हैं वो देख लो। आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद करना है, तो पहले मैं एस ब्लॉक की बात करता हूँ। जैसे अपने पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो आप इनका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, इसका एक होता है, तो आप याद रखो 2 8 8 18 18 32, इनको बोलते हैं हम मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं इनको, मैजिक नंबर। तो इसमें अगले का याद करना है, इसका एक है तो 2 जोड़ दो 3, अगले का करना है 8 जोड़ दो 87, ये एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, इसका नाम होता है अल्कली मेटल। क्या होता है इसका नाम, अल्कली मेटल। ठीक है, ये सबके लास्ट सेल में ऐसे मिलेगा 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1, सबके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और अपना जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस से बनता है कैटायन, इसलिए इस पूरे ग्रुप का जो चार्ज बनता है वो क्या बनता है, +1। ठीक है, तो जो हमारे पास अल्कली मेटल होता है वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम,
उनके सबके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनका चार्ज क्या होता है +1। अब इसको याद रखने के लिए ट्रिक है, हेलिना की रब से फरियाद। मैंने जो बताई ये फिक्स ट्रिक नहीं है, ये बनाई हुई ट्रिक्स हैं अपने, कभी जो आपके दिल में आए वैसे याद करो, बट एलिमेंट्स याद होने चाहिए। डाउन द ग्रुप में याद करना है, हेलिना की रब से फरियाद। जो भी आगे यूनिट्स पढ़ोगे इस तरह से ही एलिमेंट आपको चाहिए, ठीक है। सबका चार्ज +1, क्योंकि सबके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। इन सबको कलेक्टिव हम अल्कली मेटल कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इसलिए बोलते हैं। और हेलिना की रब से फरियाद इसकी ट्रिक है। तो इसको फर्स्ट ग्रुप में हम काउंट करते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप आप इस ट्रिक से याद करेंगे, एटॉमिक नंबर इस ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है सेकंड ग्रुप। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। मैं साथ साथ लिख देता हूँ अब, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो आपका ये एटॉमिक नंबर याद क्या था इसका, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। आगे याद करते हो इसका 4, 8 जोड़ दो 8, 12, 8 जोड़ दो 20, 18 जोड़ दो 38, 56 और 88, ये हो गया। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इनका चार्ज सबका +1, इन सबका चार्ज +2। +1 का मतलब सबके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, +2 का मतलब लास्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं सारे के सारे, इसलिए इनका चार्ज क्या होता है +2। ये सब 1 इलेक्ट्रॉन लूज। तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक था उसमें 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और ये दूसरा कौन सा, सेकंड ग्रुप। इसमें जो ये फर्स्ट ग्रुप है इसमें चार्ज होता है +1, सेकंड जो होता है उसमें होता है चार्ज +2। ये अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। याद रखने के लिए इसका तो क्या था, हेलिना की रब से फरियाद। इसमें बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक। जो भी रोए रेडियो पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है, हेलिना की रब से फरियाद से एटॉमिक नंबर या एलिमेंट याद हो जाएंगे। 2, 8, 18, 18, 32 से एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। लूज करते हैं +1 याद रखो, पहला ग्रुप प्लस दूसरे ग्रुप में +2 याद रखो। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। तो बेस BE बेटा, MG मांगे, CA कार, SR स्कूटर, BA बाप और RA राजी। तो ये आपको दोनों मैंने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बता दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक की। अब पी ब्लॉक जो आपका है उसके अंदर ग्रुप है 6, तो हमें 6 ग्रुप याद करने पड़ेंगे जो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो पहला जो मैं आपको बताऊंगा वो है बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली जो है उसमें आपको याद रखना है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यानी कि इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये इनका नाम लिखा। इसकी जो ट्रिक बनेगी आपको जो याद है या तो वो कर लो, बाकी मैं लिख देता हूँ। B से लिख दो बैंगन, AL से लिख दो आलू, GA से लिख दो गाजर, इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। गोभी इन थैला भी लिख के आ जाए। इसके बाद आप इन सबको जब इस ट्रिक से याद कर लोगे तो आपको इनको एटॉमिक नंबर भी याद करना पड़ेगा। इसका जो एटॉमिक नंबर है इसका, वो एटॉमिक नंबर बोरोन का कितना होता है 5, 8 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 13। इसमें फिर 18 जोड़ना पड़ेगा, 13, 18, 31, 31 के बाद में फिर 18 जोड़ो 49, फिर 32 जोड़ोगे तो आपके पास 81। ये एटॉमिक नंबर। सबके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं
3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए बैंगन आलू गाजर इन थैला। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसको आप लिखोगे 2 3। 13 है 2 8 3, तो इसमें सबके में लास्ट में 3 आएगा। अब हर एलिमेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी चाहता है, तो ये कैसे करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस पे चार्ज जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा +3, ठीक है। और ये बोरॉन फैमिली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बोरॉन फैमिली, ठीक है। तो हम 3 ग्रुप आपको बता चुके हैं, इनका चार्ज +3। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। 5, बस इसमें ध्यान रखना है 2 8 8 18 18 32, इसमें एक बार 8 जोड़ा जाता है क्योंकि बीच में डी ब्लॉक आता है इसलिए। तो 2 के बाद इसमें 2 जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नीचे 5 एलिमेंट है, वो 7 की बता रहा था। या 5 है तो 5 में 8 जोड़ोगे, 13 आ गया, फिर आप 18 जोड़ोगे, 31, फिर 18, फिर 32, यानी कि नीचे के 4 जोड़ने होते हैं हमें, ठीक है। जो पी ब्लॉक होता है उसमें ये मैजिक नंबर ये वाले जोड़ने होते हैं, 8 18 18 32। जैसे आप इसका याद करो, 5 है तो 5, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5, तो 8 जोड़ दो, नेक्स्ट का आ जाएगा 13, फिर 18 जोड़ दो, 31, फिर 18 जोड़ दो, फिर 32 जोड़ दो। तो याद रखना पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर ये रहेगा, एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर ये रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इस ट्रिक से याद करोगे। और एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए जो मैजिक नंबर यूज होंगे, ऊपर के 2 यूज नहीं होंगे, 8 18 18 32। क्यों? क्योंकि इससे अगर आप इसके कंपैरिजन में लिखो तो ये ऐसे होता है, ये यानी एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा, और इससे पहले वाला लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, इसलिए ये मैजिक नंबर यहाँ से यूज होते हैं। बाकी ये 7 रही है तो इसलिए मैजिक नंबर ये यूज होता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो मैं फैमिली आपको बता रहा हूँ वो है कार्बन फैमिली। कौन सी है? कार्बन फैमिली। तो आप कार्बन फैमिली की बात करोगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये हमारे पास कार्बन फैमिली के एलिमेंट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कितना जोड़ोगे? 8, कितना हो जाएगा? 14। जर्मेनियम का निकालोगे तो कितना जोड़ोगे? 18, तो हो जाएगा 32। फिर 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 50। 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 82। यानी कि 2 8 8 18 18 32। तो आप ये नीचे के 4 को जोड़ना है, तो ये देखो 8 से 14, 18 32, 18 50, ठीक है। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो 2 4 2 8 4, तो यहाँ पर लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इनका जो चार्ज इनिशियली माना जाता है वो माना जाता है +-4, यानी कि ये दोनों की दोनों कंडीशन का है, ठीक है। अब ट्रिक अगर आप इनकी याद रखोगे तो ट्रिक क्या होगी? देखो सी से बनाते हैं हम ट्रिक, इसकी लिखते हैं करंट, C4 करंट। देखो कोई फिक्स रूल नहीं है कैसे बनाना है, जो आपकी इच्छा है, लेकिन जैसे भी है वैसे बना दो। तो याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये याद कर लेना, बाकी आप अपने तरीके से याद। मेरे को एलिमेंट याद चाहिए। जिस बच्चे के पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट याद है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 7 यूनिट में बिल्कुल मार नहीं खाएगा। मेरी जिम्मेदारी है एक एक यूनिट को बिल्कुल क्लियर समझाने की। अगर आपका काम क्लियर है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल याद करना। करंट SI से लिख सकते हैं हम सीता
जी से क्या बनते हैं, गए, बच गया क्या, एस एन से बना दिया समुद्र, ठीक है, और नीचे क्या बच गया, पीबी का मतलब पार। बाकी आप भी अपने तरीके से कोई भी ट्रिक बना सकते हो। ये कार्बन फैमिली, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, लूज, इसलिए +-4। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाम, ये ट्रिक हो जाएगी, कर्ण, सीता, गए, समुद्र पार। इसके बाद एटम वो याद रखने के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये मैजिक नंबर होते हैं एक्चुअली, लेकिन पी ब्लॉक में एलिमेंट कम है तो ये वाले मैजिक नंबर यूज होंगे। तो आपको मैं बार बार बताता हूँ, याद करें। इसका 6 हो गया, 8 जोड़ दिया 14, 18, 32, 50, रटना नहीं है एटॉमिक नंबर आपको, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नाइट्रोजन फैमिली, जो अपने पास है नाइट्रोजन फैमिली। तो उसमें क्या रहेगा आपके पास, नाइट्रोजन फैमिली जो है आपकी, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये 5 अपने पास एलिमेंट है। तो अब इसका एटॉमिक नंबर याद करें तो एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 15, 8 जोड़ा। अब आप क्या जोड़ दोगे इसमें, 18 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 33। इसमें अब फिर 18 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 51, फिर जोड़ दो इसमें 32 तो कितना आ जाएगा 83। रूल कभी भी नहीं बदलेगा। नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 5, 2, 8, 5, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, 5 लूज। देख लिया करो लास्ट वाले, लास्ट में 8 होने चाहिए, नोबल गैस होनी चाहिए। तो 8 अगर है नहीं है तो ये क्या होगा, ये 3 गेन करके 8 बढ़ाएगा, ये 3 गेन करके। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, ये 5 लूज कर दें तो 2 बच जाए तो भी स्टेबल है। तो ये 5 लूज करे 3 गेन करे, पॉसिबिलिटी होती है जो कम वाली होती है, तो इसमें ये 3 गेन करने वाली पॉसिबिलिटी यूज होगी। गेन कर रहा है तो इसका जो चार्ज क्रिएट होगा वो कितना होगा, -3, ठीक है, -3 होगा। बाकी और भी हो सकते हैं पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब चार्ज याद हो गया, एटॉमिक नंबर याद हो गया, अब आपको इनकी याद करनी है ट्रिक। तो एन से तो लिख लो नाना, पी से लिख लो पाटेकर, ए से लिख दो ऐश्वर्या, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, एस बी से सब, बी आई से अब कोई भिखारी लिखता है, कोई बीमार लिखता है, आप जो भी लिखो आपको याद होना चाहिए, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। तो ये ट्रिक हो गई एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए। 8, 18, 18, 32 ये जोड़ना है, लास्ट में 5 है, 3 गिन करेगा तो 4, -3। आपको ये पॉइंट्स सब में याद करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पी ब्लॉक, सॉरी ऑक्सीजन फैमिली। जो ऑक्सीजन फैमिली है उसका हम ऑक्सीजन फैमिली जिसमें रखे हैं उसी को नाम दे दिया फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन सल्फर ये है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, जोड़ो 8 तो 16, 34, 52, 84, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 6, 2, 8, 6, तो कितने गेन करेगा 2, तो चार्ज क्या क्रिएट होगा -2, 2 गेन करते ही क्या हो जाएगा 2, 8, ऑक्टेट कंप्लीट। और पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को स्टेबलाइज करे, और वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है। जैसे आप एनवायरनमेंट में देखते हो नाइट्रोजन कभी भी N नहीं मिलती, नाइट्रोजन हमेशा N2 मिलती है। तो N2 कैसे मिलती है, ये इसके 3, दूसरे नाइट्रोजन के 1, 2, 3, 5 होते हैं ना, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2, 5, इसको तो छेड़ेंगे नहीं क्योंकि स्टेबल है, 5 लिख लिया। ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये इसके बाद साथ बॉन्ड बना लेता है, ये 3। अब इसके काउंट करेंगे 3, 3, 6, 2, 8, इसके काउंट करेंगे 3, 3, 6, 2, 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी, तो 8, 8 हो गया ना। तो हर एलिमेंट चाहता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब मैजिक नंबर जो मैं बताता हूँ उतने लास्ट सेल में अगर होते हैं, जैसे मैजिक नंबर क्या लिखते हैं हम, 2, 8, 8, 18, 18, 32, जिन एलिमेंट के लास्ट में ये आ गया ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और सारी जो इनमें रिएक्शंस करने की
या एलिमेंट फॉर्मेशन करने की या एग्जिस्टेंस की जो भी प्रोसेसेस होती है वो इनको ही गेन करने की टेंडेंसी होती है। इनको गेन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। लूज करेंगे तो वो आपके जितने लूज करते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करेंगे तो उतना ही नेगेटिव। मीन्स लॉस से कैटायन बनता है और गेन से एनायन बनता है। दूसरी बात अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। और जो गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं वो सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल में मैक्सिमम क्या करते हैं? नॉन मेटल में मैक्सिमम आपकी गैस होती है। जैसे नाइट्रोजन है, अब ऑक्सीजन ही है जो लिखा हुआ है इसमें, देखो ऑक्सीजन 6 2 गेन कर रहा है, तो बताओ ऑक्सीजन गैस होती है या नहीं होती है? ऑक्सीजन अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, तो ओ कभी नहीं करेगी। ओ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? ये दूसरे ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ ही क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कर लेता है कोवलेंट बॉन्ड से। अब इसका इलेक्ट्रॉन देखो 2 4 6, ये इसका 8 हो गया, 2 4 6 ये इसका 8 हो गया, यानी कि दोनों के बीच में कॉमन है। तो ऑक्सीजन जब एग्जिस्ट करेगी तो कैसे करेगी? O2। अब दोनों का ऑक्टेट पूरा है, स्टेबलाइज है, कोई चार्ज भी नहीं है, इसलिए स्टेबल है, इसलिए अपने एयर में मिलती है तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलती है। बट एलिमेंट हमारा जो होता है वो O होता है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम जो आपके पास है, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ये ऑक्सीजन है ये किस तरह से आपके एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा एक और बता देता हूं, इनका जो नाम होता है वो चैक्लोजन होता है। क्या होता है? चैक्लोजन। तो ये हो गया चैक्लो प्लस जन। जन का मतलब तो होता है प्रोड्यूसर और चैक्लो का मतलब होता है ऑयर। ऑयर प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ये ऑयर प्रोड्यूसर, ये ऑयर फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया? ऑयर का मतलब जैसे अपने पास एनवायरनमेंट के अंदर जो एग्जिस्ट होते हैं एलिमेंट, वो किस फॉर्म में मिलते हैं? वो ज़्यादातर ऑक्साइड वगैरह, जैसे लोहा मिलता है आयरन, आपने सुना होगा Fe2O3 आया नहीं, ऑक्सीजन साथ। ऑक्सीजन कौन सी फैमिली का? या तो इसलिए ऑयर बनाने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑयल फॉर्मेशन में ये ज़्यादातर यूज होते हैं। इनकी जो ट्रिक होती है वो ट्रिक क्या होती है? ओ से क्या याद रखोगे? ओल्ड। एस से हो जाएगा स्टाइल, एस से क्या होगा? से, टी से टी और पीओ से पो। ओल्ड स्टाइल से टिपो, ये इनकी ट्रिक हो जाएगी। एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक बता दी। लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, गेन करेगा लॉस करेगा, वो चार्ज की ट्रिक बता दी। क्लियर? तो ये अपने पास ऑक्सीजन फैमिली खत्म होती है। अब इसके बाद हमारे पास आता है, वो आता है हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है साल्ट। हेलोजन ये होता है हेलो प्लस जन। हेलो का मतलब होता है साल्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। साल्ट बनाते हैं ज्यादातर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। अब इनका अगर आप एटॉमिक नंबर याद करोगे तो एटॉमिक नंबर अगर आप इनका याद करते हो तो इसका होता है कितना? 9, 8, 18, 8 जोड़ दो 17, 18 जोड़ दो 35, 18 जोड़ दो 53, 32 जोड़ दो 85। ठीक है, ये हो गया। इनकी अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हो 2 7 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए, तो सारे एक इलेक्ट्रॉन गिरने की टेंडेंसी रखती है, इसलिए इनका चार्ज क्या होता है? -1। ठीक है, चार्ज हेलोजन का -1। एटॉमिक नंबर याद करने के लिए ट्रिक हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसको याद करना है तो F से आप ट्रिक बना लो फास्ट, Cl से हो जाएगा चले, Br से हो जाएगा ब्रेन, I का मतलब हो जाएगा इंडियन का, AT का मतलब हो जाएगा, A का मतलब ओल्ड, T का मतलब टाइम, मतलब फास्ट चले ब्रेन, इंडियन का ओल्ड टाइम। ये इसकी ट्रिक रहेगी एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए। साल्ट बनाते हैं, साल्ट हमेशा क्या बनाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हो। जैसे ये और पहला जो ग्रुप था ना सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांशियम या
बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनके साथ साल्ट बनाता है। जैसे NaCl, Na पे +1 होता है, Cl पे -1, तो ये इधर, तो क्या हो जाएगा NaCl, ठीक है। NaBr, NaI, तो इस तरह से साल्ट बनते हैं, तो हैलोजन ग्रुप इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में आपकी आती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के इनके 4-5 नाम होते हैं। तो जैसे अपने पास है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। तो जो अपने पास इनके नाम है नोबल गैस, मतलब इसको बनाना बहुत ही प्रीशियस होता है। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, ना गेन करते इलेक्ट्रॉन ना लॉस करते, इसलिए जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप, मतलब इनका चार्ज जो आएगा वो जीरो आएगा। और भाई एरोजन, एरोजन इसलिए कहते हैं, एयर का मतलब होता है एयर, तो ये ज़्यादातर एयर में मिलते हैं, ये इनका नाम हो गया। इसका एटॉमिक नंबर याद करें तो 2, 8 जोड़ दो 10, 8 जोड़ दो 18, 18 जोड़ दो 36, 18 जोड़ो 54 और 32 जोड़ो 86। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, इसका 2 8, इसका 2 8 8। लास्ट ऑक्टेट इनका क्या है? ड्यूप्लेट। 2 का मतलब होता है ड्यूप्लेट, 8 का मतलब होता है ऑक्टेट। तो इनका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते ना लॉस करते, इसलिए इनका चार्ज क्या आता है? जीरो। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनर्ट गैस, किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। जीरो ग्रुप, चार्ज जीरो, क्यों? क्योंकि ये गेन नहीं। एयर एरोजन, क्योंकि ये एयर में मिलते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक याद करते हैं एलिमेंट के लिए, तो इसका हो जाएगा हीना, He का मतलब होता है हीना, Ne का नीना, A का मतलब और, इसके R का मतलब करीना। हीना, नीना और करीना का इस X का याद रख लेना, एक्स रे रंगीन, ठीक है। तो आप इसको इस ट्रिक से इनको याद कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक बता दी, चार्ज इसका जीरो होता है, और भाई ऑक्टेट इनका पूरा होता है, और इनका एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 18 18 32। 5 एलिमेंट अगर हैं तो ये यहाँ तक ट्रिक लगा दो, कंप्लीट 6 या 7 है तो यहाँ से ट्रिक लगा दो, है ये मैजिक नंबर ही। स्टेबिलिटी के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो अपने पास थे, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप थे, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए उसमें 6 ग्रुप है। तो आपको ये 8 ग्रुप है, विद ट्रिक्स आपको करना है। मैं एक पेज डाल चुका हूँ और एक आज डाल दूंगा, एस और पी ब्लॉक दोनों का जो भी है उसको कॉपी में लिखना है, पीरियोडिक टेबल आपको कॉपी में बनानी है, और इनको अच्छे से याद करना है। ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक मैं फिलहाल आपको नहीं कहूँगा याद करने को, क्योंकि वो +2 में आएंगे। और एस और पी ब्लॉक आप अच्छे से याद कर लो। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक बता दी, चार्ज याद रखने की ट्रिक बता दी, एलिमेंट याद रखने की ट्रिक बता दी। और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का हर एलिमेंट आपके टिप्स पे अगर है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी मार नहीं खाओगे। इस यूनिट का बेसिक्स मैंने आपको बताया। कल से इस यूनिट का जो भी टॉपिक टू टॉपिक है, कि इसका हिस्ट्री क्या है, कि पीरियोडिक टेबल सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई और आज किस सिचुएशन में है पीरियोडिक टेबल, वो सब हिस्ट्री से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर आगे की तरफ हम इस यूनिट को करेंगे। छोटी यूनिट है, जो सेकंड यूनिट करवाई थी उसका 10% या 20% पार्ट, इतनी छोटी यूनिट है, बट आपको एलिमेंट अगर याद है तो आप इनको कंप्लीटली तैयार कर लेंगे, ठीक है। इनको अच्छे से ध्यान से याद करना।